नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से सभी सीएससी वीएलई से यूसीएल आईडी लेने के लिए उनका डिटेल सीएससी के माध्यम से लिया जा रहा है गूगल फॉर्म के द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो है ओरिजिनल चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है सीएससी टीम के द्वारा जो सीएससी डीएम होता है वो वीएलई को बैंक बीसी डिटेल फॉर यूसीएल के लिए जो है ये गूगल फॉर्म दे रहा है, जिसको कि वीएलई को फिल करना है। फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आगे प्रोसीड कर दी जाएगा, जिसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और आप लोग को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आधार यूसीएल कौन कौन से वीएलई को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सीएससी वीएलई जो है आधार यूसीएल लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से वीएलई इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे इसके विषय में सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से आधार सेवा केंद्र खोलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में आधार में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, रोजाना आधार के इतने कस्टमर हैं कि आप काम कर कर के परेशान हो जाओगे, यहाँ तक कि आपको एक लड़का भी रखना पड़ेगा काम करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी यूपी में बिना आधार ओटीपी के अब आय जाति निवास भी नहीं बना जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में अब बिना आधार ओटीपी के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप सभी में से काफ़ी सारे लोग आधार सेंटर यानी कि आधार यूसीएल लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से मिलेगा और कैसे फिल करना है, इसके विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और दिल थाम के बैठिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जो सीएससी डीएम होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, जो जितने भी सीएससी वीएलई होते हैं उनकी मदद करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सीएससी डीएम ने उन सभी वीएलई को यहाँ पर एक मैसेज जो है भेजा है, सीएससी के द्वारा भेजा गया है, जहाँ पे बताया गया है, प्रिय साथियों, जिन लोगों के पास सीएससी से बैंकिंग सेवा उपलब्ध है या जो लोग सीएससी से बैंक चलाते हैं तथा आधार का NSEIT यानी कि सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम पास हैं, अगर वह लोग यूसीएल आधार अपडेशन का कार्य करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक को तत्काल भरें। हम लोग आपसे संपर्क करेंगे एवं यूसीएल चालू करवाने में आपकी मदद करेंगे। डिटेल को सही भर दें। और यहाँ पे एक गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर इस प्रकार से क्लिक कर देते हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से बैंक बीसी डिटेल्स फॉर यूसीएल का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। अब इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बताया गया है बैंक बीसी नेम, यानी कि आप जो है कौन से बैंक का बीसी चला रहे हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये फॉर्म सिर्फ वही वीएलई भरें जिन वीएलई को सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी मिला हुआ है, या जो वीएलई सीएससी के द्वारा बैंक बीसी लेके काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं वीएलई को मान्यता प्राप्त है, उन्हीं वीएलई को ही यूसीएल का काम दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि उनके पास NSEIT का सर्टिफिकेट यानी कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है बैंक का चयन करना होगा कि आप कौन सा बैंक बीसी चला रहे हैं। तो अगर आपका SBI है, PNB है, इंडियन है या फिर BOB है, HDFC, एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे SBI को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद वीएलई यहाँ पे अपना नाम डालेगा, वीएलई की CSC ID यहाँ डालना है, वीएलई का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी को आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको NSEIT का जो आधार सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पूछ रहा है मंथली ट्रांजैक्शन ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल, यानी कि आप DSP यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे मंथली ट्रांजैक्शन कितना करते हैं, तो वो भी आपको टोटल जो है जोड़ के यहाँ बता देनी है। आप मंथली में कितना 1 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, 50,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं या 2 लाख का या 2.5 लाख का, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे बताएंगे। अब वीएलई के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हम गिनती करें, जो हम सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर जो हम सीएससी डिजीपे के माध्यम से कैश विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे हैं उसको भी। तो यहाँ पे आप जो डिजीपे से लेन देन कर रहे हैं वो भी,
सीएससी से जो जितना आप रिचार्ज कर रहे हैं, अभी कोई भी सर्विस में आप काम कर रहे हैं, उसका फीस कटा रहे हैं या फिर बिजली बिल भर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो सभी ट्रांजैक्शन जो है इंक्लूड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे और वो आप यहाँ पे लिख देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है और आपको फिर सीएससी के द्वारा खुद ही आपको कांटेक्ट करके आपसे जो बेसिक्स जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका सीएससी का सर्टिफिकेट हो गया, बैंक बीसी जो कोड है वो, आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो ये सब जो फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी आपसे जो है मांगा जाएगा, आप लोग को जाके जमा कर देना होगा और उसके बाद आप लोग का जो है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपको आधार यूजर प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके बाद आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? तो ये फॉर्म आपके जो सीएससी डिजिटल सेवा के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या आपका जो डीएस की ग्रुप है, वहाँ पर ये फॉर्म आपको अभी तक मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आने वाले समय 1-2 दिन में मिल जाएगा और आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप बैंक बीसी लेके काम कर रहे हैं और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो, अभी के अभी कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं 100% यकीन मानिए कि आपको आधार यूसेल मिल जाएगा। धन्यवाद।